पैक्स अध्यक्ष होते हैं ना कि धान तो खरीद लेते हैं लेकिन पैसा देने में आनाकानी करते हैं, इसके पीछे क्या सच्चाई है? हमने प्रखंड में सर्वश्रेष्ठ गोदाम बनाया है। जो भी प्रिजाइडिंग वगैरह भी जो पोलिंग पार्टी आए हुए थे बोले ऐसा गोदाम ऐसा सुविधा कहीं नहीं है। जीत के पीछे का सबसे बड़ा श्रेय किसको जाता है? कितने मतों से जीते हैं अनुराग जी? 588 मत से हम चुनाव जीते हैं। किसी को 588 मत प्राप्त भी नहीं होता, आप उतना मतों से जीते हैं। जी, ये पंचायत वासियों का प्यार और विश्वास है जिसके बदौलत हम ये चुनाव जीते हैं। आखिरकार जीत का ये हैट्रिक लगाए हैं, 3 बार लगातार ये पैक्स का चुनाव जीते हैं। नमस्कार, प्रणाम, मैं अमित चौरसिया और आप देख रहे हैं नालंदा दस्तक। अभी हमारी मौजूदगी है इस्लामपुर विधानसभा क्षेत्र के खुदागंज बाजार में और आपको ज्ञात हो कि इस्लामपुर विधानसभा क्षेत्र के इस्लामपुर प्रखंड के सभी पंचायतों में पैक्स का चुनाव हुआ था 1 तारीख को और 2 तारीख को मतगणना हुआ और उस मतगणना में ढोबडीहा पंचायत से जीते हैं अनुराग प्रियदर्शी और लोग इनको प्यार से टुनटुन जी भी बोलते हैं, टंटन जी बोलते हैं। हम इनसे जानते हैं कि आखिरकार जीत का ये हैट्रिक लगाए हैं, 3 बार लगातार ये पैक्स का चुनाव जीते हैं। कितना कठिन रहा, कैसे कैसे चुनाव लड़ा जाता है, कैसे जीता जाता है, सभी विषयों पर चर्चा करेंगे। अनुराग जी, सबसे पहले तो स्वागत है मेरे चैनल पे। जी नमस्कार। अनुराग जी, सबसे पहला सवाल ये होगा कि 1 बार चुनाव जीतना बहुत कठिन होता है, आप 2 बार नहीं 3-3 बार चुनाव जीते हैं, कैसे कैसे मतलब कि संभव हो पाया? ये पंचायत वासियों का प्यार और विश्वास है जिसके बदौलत हम ये चुनाव जीते हैं। बाकी हाँ, इसका हम श्रेय देते हैं अपने पंचायत के तमाम वासियों को, जो वोटर हैं भी और नहीं हैं भी, जिनका नहीं भी मत था उन्होंने भी अपना प्यार और विश्वास हम पर बनाया और कुछ जो हमसे 1-2% कुछ जो गिले शिकवे जिनके पास था भी उन सभी लोगों को जोड़ने का काम किया। एक तरह से हम तो निर्विरोध चुने जा रहे थे, परंतु रामरतन शर्मा कुछ कथित लोगों तथा कथित लोगों के प्रयास के द्वारा उनके द्वारा भी घोषणा किया जा रहा था कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। हाँ, मतलब उनको ज़बरदस्ती लड़वाया? जी, ज़बरदस्ती लड़वाया गया था। लेकिन फिर भी आप सभी चीज़ों को देखते हुए, मैनेज करते हुए चुनाव को बहुत अच्छे से जीते। जी जी। कितने मतों से जीते हैं अनुराग जी? 588 मत से हम चुनाव जीते हैं। किसी को 588 मत प्राप्त भी नहीं होता, आप उतना मतों से जीते हैं। जी जी। चुनाव जीतना, पैक्स का चुनाव जीतना कितना कठिन होता है? कठिन तो दिन प्रतिदिन होता चला जा रहा है। अब तो पहले वाला सिलेक्शन है नहीं। अब निर्वाचन आयोग, निर्वाचन प्राधिकार इस चुनाव को संपन्न करवाता है और लगभग हमारे पंचायत में 1931 वोटर हैं। 1931 वोटर में 1221 मत पड़ा था, पोल हुआ था जी। जिसमें टोटल मत आपको कितने प्राप्त हुए थे? टोटल मत हमको 883 के 71, मतलब कि 800 के 900 के बीच में हुआ था। 950 जी वोट। जैसे कि बता रहे हैं कि पहले का चुनाव बहुत इजी था, अब का चुनाव बहुत टफ हो गया है। तो पहले का चुनाव कैसे होता था, अब का चुनाव कैसे होता है? हाँ, पहले हम 2009 में भी हमने कार्यकारिणी का चुनाव लड़ा था। सर्वप्रथम 2009 से चुनाव हुआ है पैक्स का। तो 9 में हम कार्यकारिणी का चुनाव लड़े थे। हमारे रामरतन शर्मा जी अध्यक्ष बने थे, हम उनके साथ थे। उस समय वो 11 वोट से चुनाव जीते थे, हम 65 वोट से चुनाव जीते थे कार्यकारिणी का 2009 में। जी 2009 में। उसके बाद दोनों में मतभेद के कारण चुनाव लड़ने की चुनौती उनके द्वारा मुझे दी गई, जिसके बाद हम 2014 में चुनाव लड़े और हमने 77 वोटों से विजय प्राप्त की। फिर पुनः 2019 में हमने चुनाव लड़ा जिसमें 267 वोट से विजय प्राप्त किया। हाँ। जी, और इस बार 588 वोट से। तो मतलब कि जो परसेंटेज है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, तो इसके पीछे का क्या कारण है? इसके पीछे लोगों का प्यार और विश्वास है, बाकी हम में तो कोई बल है नहीं। जी, हमारे पीछे ना कोई नेता है ना कोई, हमारे पीछे सिर्फ जनता है। तो बार बार आप पैक्स कहीं चुनाव लड़ते हैं, कभी ऐसा मन में नहीं आता है कि मुखिया का चुनाव लड़ें, जिला परिषद का चुनाव लड़े, विधायक का चुनाव लड़े, कि कुछ जनता तो है आपके साथ? जी जी, ना ऐसा कुछ नहीं है पैक्स में कुछ? हाँ, सबका अपना अपना सीट है, दावेदारी है। जो हमको लोग सहयोग करते हैं, स्पेशली मुखिया में लड़ने वाले हमारे किशोर जी, हाँ, हम उनको एक बार धन्यवाद देना चाहते हैं। धोबडिया से डॉक्टर मुजफ्फर हसन, उनको भी हमारे एक मित्र हैं, सहयोगी हैं, जो दिन रात हमारे साथ रह करके उन्होंने प्रयास किया। गंगटी के मनोज से स्पेशल बधाई उनको है। जी हाँ, बिल्कुल। इस तो ये जीत सभी लोग इसके पात्र हैं, हकदार हैं।
ये जीत अनुराग जी का है या फिर पूरे ढोबडिया पंचायत की जनता का है? पूरे धोबडिया की जनता का जीत है। तो जैसे कि आप बोल रहे हैं कि मेरे प्रतिद्वंदी भी थे जी। बहुत सारे लोग आपको वोट नहीं भी दिए होंगे क्योंकि टोटल वोट तो आपको मिला नहीं है, तो एक अवधारणा हो जाता है किसानों के बीच कि नहीं हम वोटवा ना दिले तो हमारे कम्मा पता ना टन जी करथिन कि नहीं करथिन, इस उनको लेकर क्या कहिए? ना, ऐसा कुछ नहीं है, हम सबके हैं, सब हमारे हैं। जीत के पीछे का सबसे बड़ा श्रेय किसको जाता है? हम तमाम पंचायत वासियों को देते हैं, मगर स्पेशली हमारे जो कार्यकर्ता हैं, मनोज सिंह जी, किशोर जी के भाई, मंटू जी पिरबीगा, निशा जी रूपसपुर, मुजफ्फर साहब, डॉक्टर साहब धोबडिया, वीरेंद्र मुखिया शोभा बीघा, मतलब कि ये सब जो लोग हैं वो हमेशा आपके साथ हैं। ये तमाम लोग हैं जो हमारे साथ रह करके और दिन रात प्रयास किया इन्होंने और हमें सफलता मिली। 15 सालों से तीसरा बार जीते हैं, तो पिछले 10 सालों से आप प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, पंचायत के पैक्स अध्यक्ष हैं और 5 साल और अब रहेंगे, अब आपको कोई हटाने नहीं जा रहा है, तो जनता आपसे क्या उम्मीद लगाए, किसान आपसे क्या उम्मीद लगाए? हम चाहेंगे कि किसानों के उम्मीदों पर खरा उतरें, उनका धान का जो है उचित समर्थन मूल्य उनको प्राप्त हो, उनको खाद बीज मिले, कृषि यंत्र का भी हमारे यहाँ कृषि संयंत्र योजना धोबडिया पैक्स में चुना गया है, जो कि हमें अब कुछ ही महीनों में मिलने वाला है। हमने प्रखंड में सर्वश्रेष्ठ गोदाम बनाया है, जो भी प्रिजाइडिंग वगैरह भी जो पोलिंग पार्टी आए हुए थे बोले ऐसा गोदाम, ऐसा सुविधा कहीं नहीं है, तो वहाँ ऑन्ड्री बाउंड्री, पीने का पानी, बोरिंग, 300 फीट गहराई का समरसेबुल है, जो कि किसानों को मुफ्त पटवन भी हमारे द्वारा उपलब्ध कराया जा रहा है पिछले 5 वर्षों से। इसमें किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं देना है। अच्छा, किसान बहुत सारे पंचायत में हम रिपोर्टिंग किए थे, क्या बोलते हैं कि चुनाव से पहले पिछले साल की मैं बात बता रहा हूँ, बहुत सारे किसान बोलते थे कि जो पैक्स अध्यक्ष होते हैं ना कि धान तो खरीद लेते हैं लेकिन पैसा देने में आनाकानी करते हैं, इसके पीछे क्या सच्चाई है? हमारे यहाँ पैसा 24 घंटा में किसानों को दिया जाता है। 24 घंटा में एक भी किसान ऐसे नहीं मिलेंगे, हम चुनौती देते हैं कि जो कि किसी का बकाया हो, किन्हीं का भी, कोई भी किसी भी समाज से हो, किसी भी धर्म से हो, ऐसा नहीं है, चाहे वो छोटा किसान हो बड़ा किसान हो। हाँ, छोटे किसान को तो पहले हम प्राथमिकता देते हैं। अब बड़े किसान तो हमारे यहाँ बहुत से हैं और सब धान बेचे हैं, सबका उन्होंने ससमय उचित भुगतान पाया है। आखिरी सवाल होगा अनुराग जी की, अपने तमाम वोटरों को, तमाम मतदाताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे मेरे चैनल के माध्यम से? हम अपने सभी पंचायत वासियों का दिल से आभार करना चाहते हैं, जो उन्होंने इतना बड़ा सफलता प्रखंड में सबसे अधिक वोटों से हमें जिताया है। इसके लिए पुनः एक बार फिर से दिल से आभार। चलिए, अनुराग जी थे जो कि बता रहे हैं अपने जीत के सफलता के बारे में, बता रहे हैं कि कैसे कैसे हम चुनाव लड़े। 2009 से लगातार पैक्स का चुनाव ये लड़ रहे हैं। पहली बार चुनाव लड़े थे उसमें प्रबंध कार्यकारिणी समिति का, उसके बाद पैक्स का चुनाव लड़े तो थोड़ा कम वोट से जीते, उसके बाद 19 में और ज़्यादा वोट से जीते और 2024 में पूरे प्रखंड में सबसे ज़्यादा मतों से चुनाव जीतने वाले जो मतलब कि पैक्स अध्यक्ष हैं, जिनको आप सुन रहे थे। बाकी आप अनुराग जी के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हम ऐसे ही देश दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों से और कोशिश करेंगे कि इस्लामपुर के जितने भी पैक्स अध्यक्ष हैं सभी से हम आपको रूबरू करवाएं कि वो किसानों के प्रति क्या सोचते हैं। हालांकि ये बोल रहे हैं कि अब आने वाले समय में किसानों को हम किसानी जो भी यंत्र होता है, जो भी उनको खेती से रिलेटेड मतलब कि सामान होता है, उसको भी मुहैया करवाने का कोशिश करेंगे। बाकी हम ऐसे ही देश दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों से आपको रूबरू करवाते रहते हैं और आगे भी करवाते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहें नालंदा दस्तक।